नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सैयद फ़हीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग विशेष तौर से बात करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन बहाली के बारे में, जो कि 2025 में अतिशीघ्र आपको इसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे शुभ संकेत हैं जिससे कि हमें ये प्रतीत होता है कि अतिशीघ्र यानी कि आपको बहुत ही कम समय में शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आपको लाइब्रेरियन की एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आज के इस वीडियो में कितने पद हैं, पात्रता परीक्षा कैसी होगी, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एज क्या होगी, सैलरी क्या होगी और एलिजिबिलिटी क्या होगी, इन सब के बारे में विस्तार से जो है आज की इस क्लास के अंदर बात करने वाला हूँ। तो एक बार सभी लोग वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, जो एग्जाम या जिस परीक्षा का हम लोग इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या उस परीक्षा को देने लायक हम हैं या नहीं है, या हमारी कितनी तैयारी है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि जो कोई भी आप में से बिहार राज्य से संबंधित है और ये सपना देखता है कि बिहार में जो है लाइब्रेरियन बनना है, आपके पास जो है डिग्री, डिप्लोमा, आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली बात कि जैसे कि शुभ संकेत आ चुके हैं, सरकार ने, शिक्षा विभाग ने जो है आपका जायजा ले लिया है कि आपको हर जिलेवार, यानी कि बिहार के अंदर देखा जाए तो कुल मिला के 38 जिले हैं और 38 जिलेवार जो है यहाँ पर आपसे वैकेंसीज मांग ली गई है कि कितनी पोस्ट वैकेंट है, और प्लस साथ में ये भी बात मान ली गई है कि इन सभी को जो है TRE 4.0 के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। तो क्या रहेगा आज के इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात करते हैं, देखिए पात्रता परीक्षा की बात करूंगा मैं और कुल पदों की बात करूंगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि कुल पद कितने हैं और पात्रता परीक्षा के माध्यम से कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर पदों की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 6000 से 7000 के बीच में, यानी कितना है तो 6000 से लेकर 6 से 7000, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि लगभग 7000 पदों पर जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 6421 की बात जो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है, संपूर्ण बिहार राज्य में 38 जिलों वार जो है आपको, और प्लस दूसरी बात यहाँ 38 कितने हैं, 38 जिले हैं, यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट है आपके, और इन 38 जिलों में जिलेवार यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों की बात करूंगा, यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों तरह के स्कूल है आपके। सेकेंडरी स्कूल है आपके, है ना, प्लस आपके सीनियर, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इन दोनों ही के अंदर स्कूल के अंदर जो है आपकी पोस्ट वैकेंट पोजीशंस मांग ली गई है। बहुत जल्दी जो है आपको जायजा मिलेगा, और प्लस इनके ऊपर यानी कि जो एग्जाम किया जाने वाला, एस्टेट किया जाना है, इसकी नियमावली है, इसकी नियमावली भी आपकी बन के तैयार है। यानी कि नियमावली का मतलब होता है रूल्स जो है, यानी किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करना है, ये सब कुछ जो है यहाँ पर बन के तैयार। तो यहाँ एस्टेट होता है आपका बिहार राज्य के अंदर, और एस्टेट के माध्यम से ये परीक्षा जो है आपकी आयोजित की जाएगी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ जो वैकेंसी निकलेगी, तो वैकेंसी के अंदर साफ तौर पे आपको जिलेवार आपको पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, कहाँ कब कितने हैं। प्लस साथ में देखिए, इन सभी को मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर अभी आपका नेक्स्ट आपका होगा, इट्स आपका TRE है ना, TRE आपका 4.0 होगा, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, तो ये वैकेंसी में कब बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि कुल पद कितने हैं और एग्जाम जो है या किस तरीके से, किस मेथड से जो है आपकी यहाँ पर जो है आपके पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती की जाएगी। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि एग्जाम जो है वो कैसा होना है, क्योंकि देखिए एस्टेट के अंदर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा। तो मैं आपको बता दूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर आपका MCQ बेस आपका क्वेश्चन पेपर होगा। कितने नंबर का, तो 150 मार्क्स का, यानी कि 150 नंबर का आपका आपका एग्जाम होगा। ये 150 नंबर है, और कितने सवाल होंगे, तो 150 ही क्वेश्चन भी होंगे। नो नेगेटिव, यानी किसी प्रकार का नेगेटिव नेगेटिव मार्क्स जो है आपके, यानी कि नकारात्मक जो हम नेगेटिव कहते हैं, यानी कि वो नेगेटिव मार्क्स आपके इसके अंदर नहीं रहेंगे। हालांकि मिनिमम आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं आपको, तो आपको इसके अंदर 50% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग आपको रहेगा, और अगर आप रिजर्वेशन के अंदर है तो आपको यहाँ पर 40% जो है आपको मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी अगर किसमें है आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में, आप तो मिनिमम 55 है, और अगर आप किसी प्रकार से रिजर्वेशन कैटेगरी में, तो आपको 40% मिनिमम है। ये आपके मिनिमम मार्क्स से आपको इतने नंबर आपको लेने ही होंगे, तभी आप जो है इस एग्जाम के अंदर आप क्वालिफाई माने जाएंगे, क्योंकि ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्या रहेगा 150 में, 150 नंबर में क्या क्या चीजें आएगी, तो मैं आपको बता दूं, देखिए 150 मार्क्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, आप उसको ध्यान से देखें। तो जितने भी आपके सेक्शंस हैं, मैं आपको सारे सेक्शंस यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला देखिए एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको दिखा दूं, यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस जो आपका मेन सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट आपका लाइब्रेरी साइंस है। लाइब्रेरी साइंस के आपके 100 क्वेश्चन है आपके, और 100 ही मार्क्स हैं आपके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपका जो टीचिंग मैथोलॉजी होता है, टीचिंग मैथोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन हैं आपके, 30 नंबर के आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
जनरल नॉलेज आपका 5 नंबर का है, 5 ही क्वेश्चन है आपके। देन एनवायरमेंटल साइंस भी आपके 5 नंबर का है, आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अगेन 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आपके, और लॉजिकल रीजनिंग के भी आपके 5 क्वेश्चन आपके 5 नंबर के। तो संख्या कितनी होगी, तो कुल मिला के 150 यानी कि 150। ये आपका एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। इस एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही आपको तैयारी करनी है। तो आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का है। लाइब्रेरी साइंस यहाँ पर इवन लाइब्रेरी साइंस के भी 100 जो मार्क्स या 100 क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको सिलेबस का भी आपको वीडियो दिया है, जहाँ पर आपको लाइब्रेरी साइंस के अंदर स्पेशली क्या पढ़ना है। तो आप इस चैनल के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको बिहार लाइब्रेरियन सिलेबस के नाम से आपको वीडियो मिलेगा, जिस सिलेबस के वीडियो को आप देख सकते हैं, जहाँ पर इन 100 क्वेश्चंस के लिए या 100 मार्क्स के लिए जो है आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, और ये 100 मार्क्स जो आपके किस प्रकार से सिलेबस के अंदर आपके डिवाइडेड है। सो दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है आपकी, वो आपकी आती है, दैट इज एज और सैलरी की बात आती है यहाँ पर, कि एज इंपॉर्टेंट है आपकी। एज कितनी होनी चाहिए, तो आपको न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम आपकी जो है यहाँ पर 37 वर्ष, यानी कि अगर एज की बात करूँगा यहाँ पर, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। मिनिमम बात करेंगे तो 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल, 21 ईयर्स ये आपका मिनिमम एज है आपका, ठीक है। और मैक्सिमम एज जो आपका जाता है वो आपका 37 ईयर्स, 37 साल यानी कि 37 ईयर्स, ये आपका मैक्सिमम एज जो है आपको यहाँ पर रहने वाला। प्लस देखिए यहाँ पर ये बात सुनकर आप में से शायद बहुत सारे लोगों को दुख भी होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से, अगर मैं बात करूँ तो 2008-9 के बाद से वैकेंसी नहीं देखने को मिली थी, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ आप बात करें तो यहाँ पर आपको हो गया, आपके 15 से 16 साल हो गए ना, 16 ईयर्स, 16 साल ना, तो 16 साल से जो है आपका ये वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर ऐसे कोई सारे स्टूडेंट हैं जो कि ओवर एज हो गए। प्लस यहाँ पर इसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है आपको, है ना, ये तो आपको मैंने आपको मैक्सिमम एज के अंदर आपको बता दिया। देन मैक्सिमम एज के बाद जो है यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन जो आपका ST SC OBC का जो 5 साल वगैरह, किसी में 4 साल, किसी में 3 साल, तो वो आपकी जो नियमावली है आपकी उसके हिसाब से आपको। लेकिन मैं आपको मैक्सिमम एज बता रहा हूँ 37 ईयर्स से, क्योंकि कई सारे लोगों ने बहुत लंबे समय से इंतजार भी किया है। ये दुख की बात ज़रूर मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप 37 साल तक पहुँचे हैं या 37 साल से कम है, तो आप निश्चित तौर पर आपको एज वाले फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सैलरी की बात बताऊंगा, तो सैलरी अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी आपको 35,000, यानी कि 35,000। ये आपकी न्यूनतम सैलरी है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। ये बेसिक पे से आपसे यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 35,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पर लाइब्रेरियन, जो आपका स्कूल लाइब्रेरियन बनेगा, उनको मिलेगी। एक निश्चित अवधि के बाद जो है सैलरी में आपका डेफिनेटली आपका इंक्रीमेंट बनेगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट सैलरी है आपकी, जो कि आपको मिलेगी, ठीक है। सो एज एंड सैलरी के बाद अगली बात जो है हम लोग करते हैं, तो अगेन इंपॉर्टेंट, वो है आपकी एलिजिबिलिटी से संबंधित, यानी कि योग्यता से संबंधित। मैं बहुत छोटी सी बात आपसे करूँ। देखिए, मैं ये बात सभी को पता है कि अगर आपको लाइब्रेरियन बनना है, तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर देखिए यहाँ पर एक कोर्स आपका, जिसको हम लोग सीलिप कहते हैं, एक आपका DLIB डिलिप होता है आपका, एक आपका BLIB बैचलर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होता है, और एक आपका होता है MLIP, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये स्कूल लाइब्रेरियन के लिए ये 4 लाइब्रेरी साइंस में टोटल 4 ही कोर्सेज होते हैं आपके। सीलिप जो करना है आपको, तो सीलिप और डिलिप ये दोनों आप आफ्टर 12th कर सकते हैं, यानी कि 12th के बाद 12th लेवल पे आप एडमिशन ले सकते हैं। या बिलीप करना है तो आफ्टर ग्रेजुएशन। ये कैसे होगा आपका, तो आफ्टर इसके बाद होगा ग्रेजुएशन के बाद, दैट्स एन इंपॉर्टेंट, है ना। और अगर एमलिप करना है तो वो आफ्टर किसके बाद होगा, आफ्टर किसके बाद होगा, बिलीव, यानी कि बिलीव कर रखा है आपने तो हो जाएगा आपका 1 साल का बिल होता है। ये 4 ही प्रकार के पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट कोर्स जो है 6 महीने का कोर्स है, 6 मंथ्स का कोर्स है आपका। तो 6 मंथ्स का कोर्स जो है यहाँ पर वैलिड नहीं है। अगर आप बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने डिलीप होना चाहिए। डिलीप, तो डिलीप किसका होता है, तो आपको डिलीप के साथ प्लस किसके साथ, ग्रेजुएशन के साथ। ये हो तो 12 के बाद ही होता है, लेकिन ग्रेजुएशन भी होना जरूरी है। तो न्यूनतम सबसे पहली बात, पहली जरूरत ही क्या है कि आप ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, देन उसके बाद आपने अगर डिलीप कर रखा है तो ओके है आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बैचलर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कर रखा है आफ्टर ग्रेजुएशन, तब भी ओके है। और अगर आपने एमलिप कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, तब भी ओके। तो ये तो एमलिप तो खैर हायर डिग्री है। कई बार बच्चे भी पूछते हैं, सर मैं तो अपने, आप बिलीप कर रहे हैं सर, मैंने तो एमलिप कर रखा है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी न्यूनतम योग्यता बिलीप मांगेगी। लेकिन अगर आप अगर आपके पास हायर एजुकेशन, अगर आपने एमलिप कर रखा है, तो आप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बट ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर एलिजिबल। तो ये अल्टीमेटली प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और यहाँ पर इस मौके पर मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा। देखिए, बिहार में पिछले कई सालों से, यानी कि मैं खुद मुझे देखती हो गया, पिछले 3-4 सालों से जो है वैकेंसी लगती है कि हाँ अभी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी। तो जब कभी भी कोई किसी न किसी प्रकार की न्यूज़ आई है, तो न्यूज़ आने से क्या हुआ गया कि वैकेंसी तो नहीं निकली, लेकिन जितने भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाले हैं या यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं या फेक डिग्री वाले हैं, डिप्लोमा वाले, तो उन्होंने, उनकी चांदी हो गई, मतलब है ना। उन्होंने क्या है कि बहुत सारे बच्चों को जो है डिग्री डिप्लोमा बेचना शुरू कर दिया।
लगभग आज की डेट में आप यकीन मानेंगे, मेरे पास जो है एक रफ डेटा है, मैं आपको दे दूं अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग कितना है, तो यहाँ पर 5 लाख यानी कि 5 लाख बच्चा जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो है, जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है, वो इस कंपटीशन के अंदर जो है आपका सहयोगी बनेगा, आपके साथ में बैठेगा वो उसमें। और उसमें से भी इस 5 लाख में से आपको बता दो, यहाँ पर 90% बच्चा, 90% बच्चा क्या है, यहाँ पर डिग्री वाला है, यानी कि और कहते हैं इसको, मैंने एक अलग शब्द कह रहा है ना, इसको मैं कहता हूँ शॉर्टकट वाला। कैसा है वो बच्चा? वो शॉर्टकट वाला बच्चा। खैर, हिंदुस्तान है, यहाँ पर बहुत सारी बेरोजगारी है, पढ़ना या डिग्री लेना कोई गलत बात नहीं है, है ना? आप शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं, लेकिन हमने डिग्री ले ली है, हमारे पास है क्वालिफिकेशन, हमने रख लिया, लेकिन अब क्या? अब आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का नॉलेज नहीं है, तो आप जब जहाँ जितनी जल्दी आप तैयारी प्रारंभ करेंगे, जितनी जल्दी आप जो है इस दौड़ में कूदेंगे, तो आप निश्चित तौर पे जो है आप डेफिनेटली कॉम्पिटिशन में आप अपने आप को जो है आगे आगे पाएंगे। 90% बच्चा ऐसा है जिसने कॉलेज नहीं देखा, यूनिवर्सिटी नहीं देखी, उसको ये नहीं पता कि मेरी मार्कशीट के अंदर बिलीव की डिग्री के ऊपर या लाइब्रेरी साइंस की डिग्री के ऊपर बिलीव लिखा हुआ है या एमलिब लिखा हुआ है, सिलिब लिखा हुआ है, डिलिब लिखा हुआ है, उसको ये नहीं पता। उसने एग्जाम्स तक नहीं दिए, शॉर्टकट से डिग्री लेके आए। तो ऐसी डिग्री से आप बचे, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात जो है, आप ऐसी डिग्री से बचे। हाँ, अभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया, अगर आप कहीं एडमिशन दे रखा है, आपने पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ईमानदारी से आप एग्जाम दीजिएगा। और जिनके पास जो है सही मायने में सही तरीके से डिग्री है, वो इस कॉम्पिटिशन के लिए जो है पूरी तरीके से मैदान में है। ये कॉम्पिटिशन में आपको बताया कि लगभग 6 से 7 हज़ार पदों पर, एग्जैक्ट तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट तो इतने पद वैकेंट है और इतने पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप एज क्राइटेरिया से या एग्जाम पैटर्न से आप वाकिफ हैं, या आप अगर किसी प्रकार से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये कंपटीशन आपके लिए है और आपको इसको भली भांति समझना है, करना है, क्योंकि ये इतनी वैकेंसी जो है अब तक भारत के किसी भी राज्य में इस तादाद में या इस स्तर पर इतनी वैकेंसी कभी भी देखने को नहीं मिली है। बिहार ही वास्तविक तौर पे एक ऐसा राज्य है जहां पर देखा जाए तो हर साल प्रतिवर्ष जो है लाख से 1.5 लाख जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैकेंसीज निकलती है। शिक्षा के अंदर अग्रणी माना जाता है बिहार। तो बिहार सरकार का भी ये सपना है कि जो है डेफिनेटली निश्चित तौर के ऊपर जो है हम एक बिहार को एक ऐसा राज्य बनाए, यानी कि जो शैक्षणिक तौर पर जो है बाकी अन्य राज्यों से भारत में आगे हो। तो निश्चित तौर पर आप लोग आगे हैं, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जितने भी सबसे ज्यादा शिक्षक या शिक्षक भर्ती जो है आपके बिहार राज्य में अब तो देखने को मिलती है। लेकिन लाइब्रेरीज को जो है अभी तक जो है सौतेला व्यवहार किया गया, लेकिन इस बार इतने बड़े जंग के बाद या इतने बड़े आंदोलन के बाद इतनी सारी, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगना शुरू हो गया कि हाँ, लाइब्रेरी की वैकेंसी जरूरी है, और बिना लाइब्रेरी के कैसे सपना पूरा होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी किसी प्रकार से संभव ही नहीं है कि लाइब्रेरी का सपना पूरा होगा। एक लाइब्रेरी जो है स्कूल के अंदर होना जरूरी है। आज लाइब्रेरी के नाम पे बहुत जगह पर केवल छोटी मोटी किताबें या एक कमरा जो है यहाँ पर बनाया गया। हालांकि इससे पहले भी ये नियम दिया गया था कि जिस किसी भी स्कूल के अंदर 500 यानी कि 500 से ज्यादा पुस्तकें हैं, उस स्कूल के अंदर जो है निश्चित तौर के ऊपर जो है लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश किया जाएगा। और उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 7,000 के आसपास जो है आपको वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। आपको आज से अभी से जो है आपको अपनी तैयारी प्रारंभ करनी होगी। मैं जितने भी आपके मन में सवाल है उन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको जरूर दूंगा। मैं स्पेशली आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पर ये है मिस्टर रोहित कुमार। ये बिहार के लखीसराय जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां का रहने वाला है। ये बिहार का ही बच्चा है, बिहार का लाल है, जिसने बहुत अच्छी मेहनत करी और केवीएस यानी कि अभी 2023 के अंदर आपका केवीएस संपन्न हुआ। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर लाइब्रेरियन का एग्जाम दिया और ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करी। रोहित ने अपना नाम रोशन किया, रोहित ने हमारा टारगेट अभी का नाम रोशन किया, रोहित ने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जगत का नाम रोशन किया, रोहित ने बिहार का नाम रोशन किया। 92.76% के साथ रोहित ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया और ये आपके बिहार का ही है। तो मैं ये बहुत अच्छे से मुझे पता है कि अगले रोहित डेफिनेटली आप ही में से होंगे। आप आज से अभी से घर बैठे अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको तैयारी करनी है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई किताब परचेस करने की जरूरत नहीं है। आपको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का 100% कंटेंट जो है आपको इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। यानी कि ये यूट्यूब चैनल है और हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है टारगेट अभी फॉर द लाइब्रेरी साइंस। यहाँ पर कंटेंट आपको 100% अवेलेबल है। आप घर बैठे बेहतर अंदाज में आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए फिलहाल मैं आपको बता, देखिए यहाँ पर ये आपका कोर्स आपको दे रखा है, जिसके जरिए आप डिजिटल कोर्स है, जिसका कंप्लीट प्लान है पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट प्लान आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो फिलहाल आपको यहाँ पर 100% रिकॉर्डेड है, यानी कि लेकिन जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उस नोटिफिकेशन के बाद जो है आपको विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर आपको लाइव क्लासेस मेरे द्वारा दी जाएगी और ये बिहार लाइब्रेरी का डेडिकेटेड और स्पेशल आपका बैच होगा।
इस कोर्स के अंदर समस्त सारे फीचर्स है। फिलहाल आपको जहाँ पर फीस नजर आ रही है आपको, वो आपको दिख रही है आपको 2699 या 2699 के अंदर आप पहले 200 स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पर 700 आपको डिस्काउंट आपको और मिलेगा, और डिस्काउंट के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 199 यानी कि 1999 अप्रोक्सीमेट 2000 रुपीज के अंदर आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा, जिसमें आपका कंप्लीट सारे फीचर्स है इसके अंदर, जितने आप घर बैठ के अपने मोबाइल के जरिए आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, आपके कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, और कंप्लीटली सारे मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल है। सो ये आपका बिहार का स्पेशल बैच है जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सो इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन के बाद आपको फ्री यूनिट वाइज टेस्ट, आपको फ्री टॉपिक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट, आपको डिजिटल कंटेंट जो कि आपको बाइलिंगुअल, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर, क्योंकि ये कंप्लीटली स्पेशल बिहार लाइब्रेरियन का ही बैच है जो कि आप देख सकते हैं। घर बैच आप तैयारी कर सकते हैं। पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए, पहले 200 स्टूडेंट के लिए जो है छूट है 2000 है, बाकी आपको 2699 के अंदर आपको बैच देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा आज हमारे पास या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में ये चैनल जो कि आपका नंबर 1 चैनल है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है बिहार लाइब्रेरी का जो है यहाँ से साथ में जुड़कर जो है तैयारी कर रहा है। सो दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्लस इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर ये चैनल है जिसको आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप यहाँ पर कुछ आप कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। आपके मन में इसके अलावा और कोई भी सवाल है अगर इस लाइब्रेरी एग्जाम को लेकर, इस बहाली को लेकर, इस कंपटीशन एग्जाम को लेकर, तो आप निश्चित तौर पे आप कमेंट सेक्शन में नीचे जा सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जाके आप जो है मुझे आप कमेंट लिख सकते हैं। मेरी तरफ से निश्चित तौर पर आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। और अगर इसके अलावा भी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है टारगेट अभी फॉर द लाइब्रेरी साइंस। नंबर दिखा रहा हूँ आपको, दैट इज 78777192 नंबर है। आप इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सअप करना चाहें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल आप पूछ सकते हैं। देन प्लस इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप देखें, ये दे रखा आपका, इट इज टारगेट अभी, ये टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। और प्लस आप एंड्रॉइड या iOS यूजर है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप टू द पॉइंट आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से बात करूंगा, और अगर किसी को लाइब्रेरी के सिलेबस से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इसी चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिहार लाइब्रेरी की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको संबंधित समस्त जानकारी आपको चैनल पर जरूर मिलेगी। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, आपके सामने नोटिफिकेशन अति शीघ्र आपके आने वाला है। इस वीडियो में इतना है, अगली वीडियो में फिर से बात करूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।